हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ भ्रमर गीत सार, जो कि सूरदास का है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये आपकी पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ में नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सूर के भ्रमर गीत में उद्धव के ज्ञान के दंभ को परास्त करने के लिए मार्मिक तर्क गोपियों ने प्रस्तुत किए हैं। इस कथन की सावधान समीक्षा कीजिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सूरदास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट राइटर है। उसके अलावा सूरदास का जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। किस किस तरीके से पूछा गया है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये पूछा गया है, सूर के भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय प्रदर्शित करना है। इस कथन की सावधान समीक्षा कीजिए। इसके अलावा ये पूछा गया है, सूर के भ्रमर गीत का कथ्य समझाइए। और भी पूछा गया है, देखिए। इसके अलावा पूछा है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं पर सावधान प्रकाश डालिए। उसके अलावा सूर के भ्रमर गीत प्रसंग की मूल बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपसे 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इस वजह से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वैसे भी जो सूरदास हैं, जो तुलसीदास हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के अंदर। तो इसलिए इनसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे ही जाते हैं। मोस्टली आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। सूर ने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवत में एक प्रसंग आता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भोरे से संबंधित गीत। साहित्य में भ्रमर गीत एक विशेष अर्थ में गुण हो गया है। गुण होने से क्या मतलब है कि मतलब उसका एक, जैसे हम मतलब भ्रमर गीत का नाम सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे, उसके एक अर्थ को ना बांध दिया है, उसके एक अर्थ को निर्धारित कर दिया है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त वह काव्य रचना जिसमें निर्गुण निराकार का खंडन तथा सगुण साकार का मंडन दिखाते हुए ज्ञान एवं योग पर प्रेम एवं भक्ति की विजय दिखाई जाती है, भ्रमर गीत कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल में गोपियां विरह वेदना में अत्यंत व्याकुल हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा ताकि वे अपने ज्ञानोपदेश से गोपियों को वेदना मुक्त करा सकें। उन्होंने गोपियों को योग एवं ज्ञान का संदेश दिया या उपदेश दिया, किंतु गोपियां उस आदेश को सुनने एवं ग्रहण करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उस उपदेश को सुनने से ही मना कर दिया, ठीक है। वे प्रेम और भक्ति को छोड़कर ज्ञान और योग को अंगीकार नहीं करना चाहती थी। साहित्य में उद्धव गोपी संवाद के इस प्रसंग को क्या कहा जाता है, भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है, ठीक है। इस प्रसंग को मतलब गोपी और उद्धव का जो संवाद है, इसे किस नाम से जाना जाता है, साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, गोपियों ने प्रेम और भक्ति के समर्थन में तथा ज्ञान और योग के खंडन में ऐसे ऐसे तर्क दिए कि ज्ञानी पंडित उद्धव की बोलती बंद हो गई। वे पराजित हो गए और स्वयं प्रेम और भक्ति की महत्ता से परिचित होकर मथुरा लौटे। सूरदास जी ने इस सारे वृतांत को सूरसागर में प्रस्तुत किया है। तो ये सारा वृतांत हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सूरसागर में देखने के लिए मिलेगा। आचार्य शुक्ल ने सूर साहित्य के इस अंश को भ्रमर गीत नाम से संपादित एवं संकलित किया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो भ्रमर गीत है, ये भ्रमर गीत साहित्य हम पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं हम, आचार्य शुक्ल का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ बात हुई है। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के नाम से संबोधित करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई थी, ठीक है। तो उद्धव को भ्रमर किसने कहा था, गोपियों ने कहा था, ठीक है। भ्रमर नाम दे के उन्हें खूब सुनाई थी, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत है, यानी कि भ्रमर का गीत, यानी कि उद्धव द्वारा कही गई बातें। आगे देखिए, अतः भ्रमर गीत की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं में बांटा जा सकता है। पहला है निर्गुण उपासना का खंडन। गोपियां निर्गुण निराकार ब्रह्म के अस्तित्व को नकारती हुई सगुण साकार ब्रह्म श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य बताती हैं। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण ही उनके साकार ब्रह्म हैं, जिन्हें वे नहीं त्याग सकती। वे उद्धव से कहती हैं कि आप अपने निराकार ब्रह्म के बारे में हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले वो प्रश्न करती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियन,
कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष हैं, कैसे कही रस में अभिलाषी। तो यहाँ पे गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म के गुणों का गान कर रहे हो, जगह ये तो बताओ कि ये कहाँ रहता है, इसके माता पिता कौन है, इसकी वेशभूषा कैसी है। उद्धव भला इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते, वह चुप ही रह गए, क्योंकि निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है ना वो दिखाई देते हैं, ना उनके माता पिता है और ना ही उनकी कोई वेशभूषा है। ठीक है, आगे देखिए, योग साधना का खंडन। गोपियां उद्धव द्वारा निरूपित योग साधना का मजाक उड़ाती हैं। गोपियां कहती हैं कि आखिर योग में क्या अच्छा है जो वे उसे अंगीकार करें। हे उद्धव, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो, तुम जहाँ से भी इसे लेकर आए हो वहीं ले जाओ। यहाँ तुम्हारे इस योग को कोई नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ केवल कोई ऐसा मूर्ख नहीं जो अंगूर जैसी मीठी भक्ति को त्याग कर निभोगी जैसी कड़वी योग साधना का अंगीकार करे। ठीक है, तो गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव, तुम ये कहाँ से योग का संदेश ले आए हो, तुम जहाँ से भी लाए हो इसे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे योग के संदेश को कोई नहीं सुनेगा। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है यहाँ पे कि अंगूर जैसी मीठी भक्ति, यानी कि कृष्ण भक्ति को क्या कहा है, अंगूर जैसी मीठी, और उसे छोड़ के योग साधना को ग्रहण करे। योग साधना को क्या कहा है, निम्बोरी जैसी कड़वी। ठीक है, कड़वी निम्बोरी जैसी योग साधना को हम ग्रहण करें। उसके लिए कहती हैं, जो ठगोरी बिज न भी कहे, जाप ले आए ही मधुकर, ताके उग न समय है, दाक छाड़ी के कटुक निवोरी, को अपने मुख खाए। आगे देखिए, तीसरा है उपालंब की प्रवृत्ति। गोपियों को कृष्ण से बड़ी शिकायत है। उन्होंने पहले तो गोपियों से प्रेम किया, फिर उन्हें छोड़कर चले गए। यह तो अच्छी बात नहीं। उनका यह कार्य गले पर छुरी चलाने जैसा है, जैसे कोई शिकारी पक्षियों को पहले कपट से अन्न के दाने चुकाता है और बाद में पकड़कर उन्हें मार डालता है, ठीक वैसे ही कृष्ण ने गोपियों के साथ किया है। इसके लिए वो कहते हैं, प्रीति करी दीनी करी छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटगन, पाछे करत बुरी। आगे देखिए, व्यंग्योक्ति की प्रधानता। गोपियों ने उद्धव के प्रति व्यंग्योक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। वे उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, किंतु सच तो यह है कि मथुरा एक काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि जो भी वहां से आता है वह काला ही होता है। जैसे पहले क्रूर जी, फिर आप उद्धव। मथुरा वाले तो दिल के काले और कपटी हैं। हमारे श्री कृष्ण भी तुम्हारे समान काले हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को काला क्यों कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जो हमसे वादा करके गए थे कि वो लौट कर आएंगे, पहले तो वो लौट कर नहीं आए, उसके बाद ये उद्धव के हाथ ज्ञान का संदेश हमें भेज रहे हैं। बिलगी जिनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवही ते कागे, तुम कागे सुफल कसुत कारे, कागे मधुप भंवारे। नेक्स्ट देखिए, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम। गोपियां कृष्ण को छोड़कर किसी और को अपना आराध्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो उद्धव से कहती हैं, हमारे हरी हगिल की लकड़ी, मन का वचन नंद नंदन को, उगी है दण करी पकड़ी। आगे है, हे उद्धव, हम कृष्ण को कैसे छोड़ दें, वे हमारे एकमात्र आराध्य हैं। हमारी आंखें तो कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। वे कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बतियां सुन रूखी, अवधि जगत इकटक मगजोबत, तब एती नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन उधो, अति अकुलानी दुखी। उद्धव, कृष्ण के आने का मार्ग देखते देखते ये अखियां इतनी व्याकुल नहीं हुई जितनी कि तुम्हारी योग साधना की बातें सुनकर ये व्याकुल हो गई हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी किसी बात का अब हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति हमारा यह प्रेम एक निष्ठ है। हमारे आराध्य की त्रिभंगी मुद्रा हमारे हृदय में ऐसी अड़ गई है कि अब निकल नहीं सकती, अर्थात अब इस हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आगे देखिए, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं, उधो तिरछे हैं जो अड़े। आगे देखिए, उद्धव का उपहास। गोपियों ने उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाई और उनका उपहास भी किया। वे उद्धव की निंदा नहीं करती, अपितु कृष्ण को सखा मानकर उनकी योग साधना का मजाक उड़ाती हैं। क्या, कृष्ण को सखा मानकर। ठीक है, आगे देखिए, आए जोग सिखावन पांडे, पगमागथी पुराण ने लदे, ज्यो बंजारे टांडे। ठीक है, आगे देखिए,
गोपियां उद्धव का उपहास करती हुई कहती हैं कि ब्रज में ऐसा व्यापारी उद्धव आया है जो अपने साथ योग और ज्ञान की पिटारी लाया है और ब्रज में आकर इस योग और ज्ञान की पिटारी को बेचना चाहता है। उसने हमें इतना भोला भाला समझा है कि वह योग ज्ञान जैसा निस्सार वस्तु को कृष्ण जैसी बहुमूल्य वस्तु के बदले में लेना चाहता है। आगे देखिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आनी उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। आगे देखिए, गोपियों की विरह वेदना। ब्रह्म गीत में गोपियों की विरह वेदना का सूर ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण की विरह वेदना ने गोपियों को इतना अधिक व्याकुल और बेचैन बना दिया है कि वह कृष्ण के बिना मर जाना ही उचित समझती हैं। देखिए, अब या तनहि गाखी का कीजे, सुनगी सखी श्याम सुंदर बिन, बाटी विषम विष पीजे। गोपियों के प्रेम में जहाँ एक निष्ठता है, वहीं उनके विरह में सात्विकता एवं अनन्यता का भाव विद्यमान है। कृष्ण विरह में गोपियों को कुछ भी नहीं सुहाता। संयोग के क्षणों में जो लताएं सुखकारी लगती थी, वियोग में वे ही लताएं ज्वालाओं के समान जलती सी प्रतीत होती हैं। देखिए, बिनु गोपाल बैगिन भई कुंजे, तभी ये लता लगती अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पूंजे। आगे देखिए, प्रकृति के उद्दीपन रूप की प्रधानता। सूर के ब्रह्म गीत में प्रकृति के आलंबन रूप की अपेक्षा उद्दीपन रूप की अधिक प्रधानता है। प्रकृति के इसी उद्दीपन रूप के माध्यम से सूर ने गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा ही हृदयदावक वर्णन किया है। जैसे चांदनी रात भी गोपियों को श्री कृष्ण विरह में नागिन सी प्रतीत होती है। तो इसके लिए कहते हैं, पिया बिनु नागिन करी रात। आगे देखिए, कृष्ण विरह में केवल गोपी गोपियां ही विदग्ध दिखाई नहीं देती, अपितु यमुना, वृक्ष, लता, वन आदि अचेतन एवं जड़ पदार्थ भी कृष्ण विरह में व्याकुल दिखाई देते हैं। इसलिए कृष्ण विरह में केवल गोपियां ही विदग्ध दिखाई नहीं देती, अपितु यमुना, वृक्ष, लता, वन आदि अचेतन एवं जड़ पदार्थ भी कृष्ण विरह में व्याकुल दिखाई देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के विरह में बेचारी यमुना भी काली पड़ गई है। देखियत कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाए उन हरिसो, भई विरह जुग जारी। आगे देखिए, उक्ति वैचित्र एवं वाग विदग्धता की प्रधानता। सूर का ब्रह्मगीत उक्ति वैचित्र एवं वाग विदग्धता की दृष्टि से उच्चतम उत्कृष्ट कोटि का। सूर की गोपियां अपनी बात को अत्यंत चतुरता और प्रवीणता से कहने में कुशल। यही कारण है कि अपनी वक्र एवं तर्कपूर्ण उक्तियों से सूर की गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म एवं ज्ञान का खंडन पूर्ण सफलता के साथ किया। गोपियां उद्धव से ये जानना चाहती हैं कि उद्धव गोपियों से प्रेम के राजमार्ग पर निगुणोपासन के कांटे क्यों बिछा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उद्धव कुब्जा द्वारा सिखाए पढ़ाए यहाँ भेजे गए हैं, यानी कि उन्हें कुब्जा ने भेजा है। आगे देखिए, काहे को गोकत मारक सुधो, सुनहो मधुप निर्गुण कंटकते, राजपंथ क्यों गूधो, के तुम सीखे पढ़े कुब्जा के, कहीं श्याम धन जूधो। अतः गोपियों ने ज्ञान गरिमा मंडित उद्धव को अपने भोले भाले तर्कों से निरुत्तर कर दिया। निश्चय ही ब्रह्मगीत प्रसंग में सूर की बाघ विदग्धता उत्कृष्ट बन पड़ी है। उनका काव्य अनेक प्रकार ऐसी उक्तियों से संपन्न है जिससे उसमें माधुर्य का समावेश तो हुआ है, साथ ही प्रभावोत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सूर का ब्रह्मगीत एक श्रेष्ठ काव्य है। गोपियों की बाघ विदग्धता वचन वक्रता एवं उपालभ ने इसे उच्च कोटि का एवं अनूठा काव्य बना दिया है। सूरदास की भावुकता के दर्शन भी इस काव्य में होते हैं। सूर की गोपियों में अनूठी तक छिपती है जिसके बल पर वे ज्ञानी उद्धव की बोलती बंद कर देते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूर के ब्रह्मगीत के संबंध में कहा है, निसंदेह सूर का ब्रह्मगीत नाना विशेषताओं से युक्त भाव में गहन, विस्तृत एवं व्यापक
है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपने कमेंट करते रहें, इससे मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।